एक अंधेरी रात में जब चंद्रमा की शीतल किरणें झील के शांत जल पर नृत्य कर रही थीं, उसी क्षण गरीब किसान विराज की आंखों के सामने पहली बार वह दिव्य दृश्य प्रकट हुआ। झील के मध्य एक ऐसी स्त्री का प्रतिबिंब उभरा जो मानो स्वर्ग की अप्सरा हो, पर उसके चेहरे पर गहरे दर्द की परछाई साफ झलक रही थी। ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह किसी अनजाने श्राप की जंजीरों में जकड़ी हुई हो। ये कथा बहुत पुराने समय की है, उस युग की जब धरती पर राजा महाराजाओं की कहानियां जीवंत हुआ करती थी। वीरपुर नामक एक छोटे से गाँव में यह प्राचीन झील स्थित थी, जो चारों ओर से घने जंगलों से घिरी हुई थी। गाँव वाले कहते थे कि इस झील के जल में कोई गहरा रहस्य छिपा है। दिन के उजाले में यह एक साधारण जलाशय लगती थी, पर जैसे ही रात उतरती, इसके जल में एक विचित्र चमक फैल जाती, मानो कोई गुप्त जादू जाग उठा हो। उसी गांव में विराज नाम का एक गरीब किसान रहता था, जिसके पास बस एक छोटी सी झोपड़ी और थोड़ी सी खेती की जमीन थी। हर दिन का जीवन संघर्षों से भरा था, कभी सूखे की मार, कभी फसल की चिंता और परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ। फिर भी वह सदा ईमानदार और मेहनती बना रहा। उसके पिता ने उसका नाम विराज रखा था, इस विश्वास के साथ कि उनका पुत्र जीवन की हर चुनौती पर विजय पाएगा। एक शाम जब सूरज अस्त हो चुका था और आकाश में तारे टिमटिमाने लगे थे, विराज पानी भरने झील के किनारे पहुंचा। जैसे ही उसने घड़ा जल में डुबोया, अचानक सतह पर हल्की सी लहर उठी और वहीं एक स्त्री का रूप उभर आया। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि विराज की दृष्टि वहीं ठहर गई। लंबे काले बाल जल में लहराते हुए प्रतीत हो रहे थे, आंखें चंद्रमा की भांति चमक रही थीं और उसका चेहरा किसी राजसी रानी जैसा आभास दे रहा था। उसका नाम इंद्रजा था। हालांकि उस समय विराज इससे अनजान था। वह स्त्री धीरे धीरे झील से बाहर निकलकर किनारे खड़ी हो गई। उसके वस्त्र श्वेत और चमकदार थे, मानो रेशम से बुने गए हों। विराज का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। एक अनजानी प्रसन्नता ने उसे भर दिया, पर साथ ही भय की एक हल्की रेखा भी मन में खींच गई, क्योंकि गांव में यह अफवाह फैली हुई थी कि रात के समय झील में कोई भूतनी दिखाई देती है। धीरे धीरे विराज की शामें झील के किनारे बीतने लगी। वह पानी भरने के बहाने आता और इंद्रजा से बातें करता। उसकी आवाज अत्यंत मधुर थी, मानो कोई प्राचीन लोक कथा जीवंत होकर बोल रही हो। वह स्वयं को झील की रानी बताती, पर उसके हर शब्द में गहरे दुख की छाया छिपी रहती। विराज को उससे बातें करते हुए लगता कि उसका अकेलापन धीरे धीरे मिट रहा है। एक रात जब दोनों झील के किनारे बैठे थे, इंद्रजा ने गंभीर स्वर में कहा कि इस संसार में कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो केवल प्रेम से ही खुलते हैं, पर वे अत्यंत खतरनाक भी होते हैं। विराज ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा कि उसमें ऐसा कौन सा रहस्य है जो उसे इतना अपनी ओर खींचता है। यह सुनकर इंद्रजा ने सिर झुका लिया। उसी क्षण विराज को पहली बार यह एहसास हुआ कि वह उससे प्रेम करने लगा है। उसके मन में खुशी की लहर दौड़ गई और साथ ही एक अनजानी उम्मीद भी जाग उठी। शायद यह प्रेम उसकी निर्धनता को बदल दे। कुछ समय बाद गांव के बूढ़े ज्योतिषी ने विराज को चेतावनी दी। उसने कहा कि वह झील की रानी नहीं, बल्कि एक श्रापित आत्मा है, जिसे सदियों पहले एक राजा ने धोखा दिया था, और तभी से वह हर रात प्रकट होती है। जो भी उससे प्रेम करता है वह अपनी जान गंवा देता है। यह सुनकर विराज का दिल कांप उठा और भय की ठंडी लहर उसके भीतर दौड़ गई, पर प्रेम की गर्माहट ने उसे पीछे हटने नहीं दिया। वह असमंजस में था कि इंद्रजा से दूर जाए या इस रहस्य को सुलझाए। उसी रात जब वह झील पर पहुंचा, इंद्रजा अत्यंत उदास दिखी। उसने पूछा कि क्या विराज को सच्चाई का पता चल गया है। विराज ने साहस जुटाकर कहा कि हाँ, और वह उसके लिए लड़ूंगा। तभी एक अप्रत्याशित मोड़ आया, जब इंद्रजा ने बताया कि श्राप तोड़ने के लिए एक प्राचीन मंदिर में छिपी चाबी खोजनी होगी। हालांकि वह मार्ग खतरों से भरा है। विराज का मन दुख और आशा से भर गया और उसने यात्रा पर निकलने का निश्चय कर लिया। अब उसका जीवन एक नई दिशा में मुड़ चुका था। वह गांव छोड़कर जंगल की ओर बढ़ चला, जहां उस मंदिर की कहानियां प्रचलित थीं। रास्ते में उसे जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा। तेज दौड़ते हुए वह किसी तरह बचता रहा और हर कदम पर इंद्रजा की स्मृति उसे शक्ति देती रही। एक रात जंगल में अकेले बैठा विराज सोचता रहा कि क्या यह प्रेम उससे त्याग मांग रहा है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसने दुख की गहराई को महसूस किया, पर उसी अंधकार में आशा की एक किरण भी चमकी। आगे क्या होने वाला है ये तो समय ही बताएगा। जब वह घने जंगल की अंधेरी पगडंडियों पर प्राचीन मंदिर की ओर बढ़ा, तो अचानक एक रहस्यमय साया उसके सामने आ खड़ा हुआ और फुसफुसाकर बोला कि जो चाबी की खोज में जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। यह सुनकर विराज का मन कांप उठा, पर इंद्रजा की मधुर मुस्कान की स्मृति ने उसे आगे बढ़ने का साहस दिया। अब वह उस घने वन में था, जहां सूर्य की किरणें भी पेड़ों की सघन छाया को भेद नहीं पाती थी। हवा में ठंडी सिहरन तैर रही थी और हर कदम पर पत्तों की सरसराहट मानो किसी अनजाने खतरे की चेतावनी दे रही थी। विराज का हृदय तेजी से धड़क रहा था, पर उसका संकल्प अडिग बना हुआ था।
विराज इंद्रजा पर लगे उस भयावह श्राप को तोड़ना चाहता था, जिसके विषय में उसने गांव के बूढ़े ज्योतिषी से सुना था कि एक प्राचीन मंदिर में एक ऐसी चाबी छिपी हुई है जो झील की रानी को मुक्ति दिला सकती है। वह मंदिर जंगल के सबसे गहरे और अंधेरे हिस्से में स्थित था, उस स्थान पर जहां जाने से गांव वाले भी कांप उठते थे। उसी दुर्गम मार्ग पर चलते हुए विराज को एक छोटा सा तालाब दिखाई दिया। तालाब के किनारे एक बूढ़ा साधु ध्यान में लीन बैठा था। उसका चेहरा समय की गहरी रेखाओं से भरा हुआ था और उसकी आंखों में मानो सैकड़ों वर्षों की कहानियां छिपी हुई थी। विराज ने हिम्मत जुटाकर आदर पूर्वक पूछा, हे साधु महाराज, क्या आप उस प्राचीन मंदिर का मार्ग जानते हैं? साधु ने धीरे धीरे आंखें खोली और एक गहरी सांस लेते हुए कहा कि रास्ता तो है, पर वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। साहस, बुद्धि और त्याग की परीक्षा। यह सुनकर विराज का मन क्षण भर के लिए डगमगा गया, लेकिन इंद्रजा के प्रति उसका प्रेम उसे कमजोर नहीं होने देता था। साधु ने अपनी झोली से एक तांबे का सिक्का निकालकर विराज को दिया और कहा कि इसे संभाल कर रखना, यह तुम्हारी यात्रा में काम आएगा। यह सुनकर विराज चकित रह गया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना साधारण सा सिक्का किसी कठिन यात्रा में क्या कर सकता है। इसके बाद वह फिर जंगल की ओर बढ़ चला। कुछ ही दूरी पर पहली परीक्षा उसके सामने आ खड़ी हुई। रास्ते में एक विशाल भेड़िया खड़ा था, जिसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। विराज का शरीर भय से कांप उठा और डर की लहर ने उसे जकड़ लिया, पर उसने साहस जुटाया और अपने साथ लाए लकड़ी के डंडे को कसकर पकड़ लिया। वह पूरी ताकत से डंडा घुमाते हुए आगे बढ़ा, जिससे भेड़िया घबराकर पीछे हट गया। यह साहस की जीत थी। हालांकि विराज की सांसें अब भी तेज चल रही थीं, पर उसके मन में यह विश्वास जाग उठा कि शायद वह पहली परीक्षा पार कर चुका है। कुछ आगे बढ़ने पर दूसरी परीक्षा सामने आई। वहां एक पुराना पत्थर का द्वार था, जिस पर एक नक्काशीदार पहेली उकेरी गई थी। वह क्या है जो न दिखता है, न छूता है, फिर भी सबको बांध लेता है? विराज ने गहरी सांस ली और सोच में डूब गया। उसने अपने जीवन को याद किया, अपनी गरीबी, मेहनत और इंद्रजा के साथ बिताए वे पल जो उसके दिल के सबसे करीब थे। तभी उसके मन में उत्तर कौन था? प्रेम। जैसे ही उसने यह शब्द धीरे से कहा, पत्थर का द्वार अपने आप खुल गया। यह बुद्धि की विजय थी और विराज का चेहरा प्रसन्नता से दमक उठा। लेकिन वह जानता था कि अभी अंतिम परीक्षा शेष है। रात गिरने लगी थी और जंगल में ठंड बढ़ती जा रही थी। विराज ने एक छोटी सी गुफा में शरण ली। वहां उसने आग जलाई और इंद्रजा की यादों में खो गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि उसे भय था कि कहीं वह इस यात्रा में अपनी जान न गंवा दे। उसी भावनात्मक क्षण में उसे इंद्रजा की मधुर आवाज याद आई, जिसने कहा था कि कुछ रहस्य केवल प्रेम से ही खुलते हैं। तभी गुफा की दीवार पर एक हल्की चमक दिखाई दी। पास जाकर देखा तो वहां एक छोटा सा ताबीज पड़ा था, जिस पर इंद्रजा का नाम अंकित था। यह एक चौंकाने वाला मोड़ था। विराज सोचने लगा कि क्या यह ताबीज उसकी रक्षा करेगा या कोई नया रहस्य खोलेगा। उसने उसे गले में धारण कर लिया और मन ही मन तीसरी परीक्षा के बारे में सोचने लगा। अगले दिन वह प्राचीन मंदिर के निकट पहुंचा। मंदिर विशाल और भव्य था और उसका प्रवेश द्वार एक भारी पत्थर से बंद था। पास ही एक शिलालेख पर लिखा था कि जो सबसे कीमती है उसे त्याग दो। यह पढ़कर विराज का मन भारी हो गया। उसने सोचा कि उसके पास तो धन दौलत कुछ भी नहीं है। तभी उसकी दृष्टि तांबे के सिक्के और ताबीज पर पड़ी। क्या यही उसके सबसे मूल्यवान वस्तुएं थीं? उसका हृदय उदासी से भर गया, क्योंकि ताबीज उसे इंद्रजा से जोड़ता था। फिर भी उसने साहस किया और ताबीज को पत्थर के सामने रख दिया। उसी क्षण पत्थर हट गया और मंदिर का द्वार खुल गया। यह त्याग की अंतिम विजय थी। मंदिर के भीतर एक चमकदार चाबी हवा में तैर रही थी। जैसे ही विराज ने उसे पकड़ा, एक गहरी और गंभीर आवाज गूंजी कि यह चाबी श्राप तोड़ सकती है, लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी होगी। यह सुनकर विराज का दिल बैठ सा गया। वह सोचने लगा कि वह कीमत क्या होगी और क्या वह इंद्रजा को बचा पाएगा या यह उसका अंत सिद्ध होगा। फिर भी उसने चाबी को कसकर थाम लिया और झील की ओर बढ़ चला, अपने मन में डर, उम्मीद और प्रेम का अनोखा संगम लिए हुए। जब विराज ने उस चमकदार चाबी को झील के जल में डुबोया तो एक तेज रोशनी फूटी और इंद्रजा की आत्मा की चीख गूंज उठी कि विराज, ये तुम्हारा अंतिम अवसर है। या तो मैं मुक्त हो जाऊंगी या हम दोनों सदा के लिए खो जाएंगे। यह सुनकर विराज का हृदय थम सा गया, पर उसने प्रेम की शक्ति पर विश्वास रखा और चाबी को और गहराई में ले गया। अब विराज वीरपुर की उसी रहस्यमयी झील के किनारे खड़ा था, जहां उसकी पहली मुलाकात इंद्रजा से हुई थी। रात का आकाश तारों से भरा हुआ था और चंद्रमा की किरणें झील को चांदी की तरह चमका रही थी। उसके हाथ में वह चमकदार चाबी थी, जिसे पाने के लिए उसने असंख्य कष्ट सहे थे और उसका मन डर तथा उम्मीद के बीच लगातार झूल रहा था। मंदिर की गहरी और गंभीर आवाज की चेतावनी की कीमत चुकानी होगी विराज के कानों में लगातार गूंज रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था
कि यह कीमत उसकी जान होगी या उससे भी अधिक कुछ। फिर भी इंद्रजा के प्रति उसका प्रेम इतना गहरा और सच्चा था कि वह पीछे हट नहीं सका। उसने गहरी सांस ली और झील के ठंडे जल में उतर गया, चाबी को कसकर थामे हुए। जैसे ही चाबी ने जल की सतह को स्पर्श किया, झील में एक तीव्र कंपन फैल गया। पानी उफनाने लगा और चारों ओर एक सुनहरी रोशनी फैल गई। उसी प्रकाश के बीच इंद्रजा का रूप प्रकट हुआ, पर इस बार वह पहले से कहीं अधिक पीली और कमजोर दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने धीमे स्वर में कहा कि यह चाबी उसके श्राप को तोड़ सकती है, लेकिन इसके लिए विराज को अपने प्रेम का बलिदान देना होगा। यह सुनकर विराज का मन भारी हो गया। उसने कांपती हुई आवाज में बलिदान का अर्थ पूछा। तब इंद्रजा ने बताया कि सदियों पहले एक स्वार्थी राजा ने उसे धोखा दिया था और उसकी आत्मा को इस झील में कैद कर दिया था। श्राप का नियम यह था कि केवल सच्चा प्रेम ही उसे मुक्त कर सकता है, लेकिन उस प्रेमी को अपनी सबसे कीमती वस्तु, अपने प्रेम की स्मृति का त्याग करना होगा। यह सुनकर विराज का हृदय पीड़ा से भर गया। इंद्रजा को भूल जाना, उन रातों को भुला देना जब वे झील के किनारे बैठकर बातें करते थे, उसकी मधुर मुस्कान और वह आवाज जो उसके दिल को सुकून देती थी, यह त्याग उसके लिए असहनीय था। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े और उसने इंद्रजा की ओर देखते हुए पूछा कि क्या कोई और मार्ग नहीं है। इंद्रजा ने चुपचाप सिर झुका लिया, मानो यह स्वीकार कर रही हो कि यही नियति है। उसी क्षण विराज का हाथ अपने गले में लटके ताबीज पर गया जो उसे गुफा में मिला था। यह एक छोटा सा मोड़ था। ताबीज में हल्की सी गर्माहट महसूस हो रही थी, जैसे उसमें कोई गुप्त शक्ति समाई हो। उसने ताबीज को खोला तो उसके भीतर एक छोटा सा शीशा था जिसमें इंद्रजा का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। तभी शीशे से एक मधुर और गूंजती हुई आवाज आई कि सच्चा प्रेम कभी भुलाया नहीं जाता, वह बलिदान में भी जीवित रहता है। विराज ने साहस जुटाया और चाबी को झील के मध्य ले जाकर एक प्राचीन पत्थर पर रख दिया जिस पर रहस्यमयी नक्काशियां बनी हुई थी। जैसे ही चाबी ने पत्थर को छुआ, एक तीव्र रोशनी फूटी और झील का पानी उबलने लगा। इंद्रजा की आत्मा हवा में उठी और एक भयानक चीख के साथ एक काला साया प्रकट हुआ, वही राजा जिसने उसे श्राप दिया था। यह संघर्ष का निर्णायक क्षण था। काले साए ने गर्जना करते हुए कहा कि वह अपनी कैदी को मुक्त नहीं होने देगा, लेकिन विराज ने भय को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने ताबीज को ऊंचा उठाया और शीशे से निकली प्रकाश की किरणों ने उस साए को भस्म कर दिया। यह पल अत्यंत तीव्र था जिसमें विराज का साहस पूरी तरह उजागर हो गया। जब रोशनी शांत हुई तो इंद्रजा झील के किनारे एक मानवीय रूप में खड़ी थी। उसका चेहरा शांत, मुक्त और उज्जवल था। उसने विराज की ओर देखा और कहा कि उसने उसे आजाद कर दिया है, लेकिन अब उसे जाना होगा। विराज का हृदय टूट गया और वह समझ गया कि उसका बलिदान पूर्ण हो चुका है। इंद्रजा अब इस संसार की नहीं थी। तभी एक अंतिम मोड़ आया। इंद्रजा ने उसका हाथ थामा और कहा कि उसका प्रेम सदा उसके साथ रहेगा और यह ताबीज उसे हमेशा उसकी याद दिलाता रहेगा। ये कहकर उसने ताबीज विराज के हाथ में रख दिया और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। विराज अकेला झील के किनारे खड़ा रह गया, ताबीज को अपने सीने से लगाए हुए। उसका मन दुख और शांति के मिश्रण से भरा था। दुख इस बात का कि इंद्रजा उससे बिछड़ गई और शांति इस बात की कि उसने अपने प्रेम को अमर कर दिया। गांव में उसकी कहानी एक अमर दास्तान बन गई जिसे लोग रात के समय आग के पास बैठकर सुनाने लगे। विराज ने फिर कभी झील की ओर नहीं देखा, लेकिन ताबीज को हमेशा अपने पास रखा, मानो इंद्रजा का एक अंश सदा उसके साथ हो। उसका जीवन अब बदल चुका था। वह केवल एक गरीब किसान नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी कथा का नायक बन गया जिसे गांव वाले पीढ़ियों तक स्मरण करते रहेंगे। और हाँ, ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।